और इधर जब से हाईवा चालू हुआ है यहाँ ना कोई डॉक्टर दिया है ना और कोई चीज साधन दिया है, बस गर्दा खा खा जीना है और क्या। बारी में लगाते हैं जो बिजली वो भी सब खत्म हो रहा है, गर्दा से कुछ नहीं हो रहा है। लगा हुआ है सब गर्दा से खत्म हो जाएगा। आलू भी रोपेंगे, मकई भी लगवाएंगे, सब सुहा हो जाएगा। सुविधा देते हैं डॉक्टर का, डॉक्टर आता है। कुछ नहीं कंपनी झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं सुविधा कुछ नहीं दे रहा है। गर्दा से हम लोग का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। गर्दा हम लोग का जान मार रहा है लेकिन जान बचा नहीं रहा है। आप लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए? हाँ, एकदम बंद हो जाए हम लोग का, कि जब से कि हम इनके जीवन बचे है, बाल बच्चा के तन भविष्य बनाए। हाईवा यहाँ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। दोस्तों, आज आपको हम बड़का गांव में जो माइनिंग के कारण जो धूल कण और जो पॉल्यूशन, जो डस्ट से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, उसकी पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। वीडियो में अंत तक धैर्य से बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें हम कि एनटीपीसी ने कुछ ही दिनों पहले 20,000 रैक कोयला ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है बड़का गांव से। बड़का गांव पंकरी बरवाड़ी कोल माइनिंग एरिया से 20,000 वहाँ रैक उसका गया है 5-6 सालों के दरमियान में। लेकिन ये उपलब्धि के पीछे क्या है? ये उपलब्धि के पीछे है धूल, गर्दा, एक्सीडेंट। पूरा इन्वायरमेंट जो है वो बर्बाद हो गया है। पूरा इन्वायरमेंट को चौपट करके ये उपलब्धि हासिल की गई है। कितनी जानें लेकर के ये उपलब्धि हासिल की गई है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको हम ग्राउंड से बताएंगे कि देखिए रोड में जो हाईवा चलता है वो कितना डस्ट फैला रहा है, कितना पॉल्यूशन फैला रहा है। और बार बार जो कंपनी है वो एक्सटेंड करती है हाईवा का चलने का जो डेट है, वो बार बार बढ़वाती है कुछ ना कुछ बहाना लेकर के। आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं गर्दा। देखिए ये पत्ता है रोड के किनारे का। आपको हम दिखाते हैं कि इस पत्ते का क्या स्थिति हो गया। देख लीजिए, इस पत्ते में इतना सारा डस्ट है। अब आप हमें बता दीजिए, देख लीजिए आप इतना गर्दा इसमें देखिए जमा हो गया। ये देखिए, अब मुझे आप बता दीजिए कि ये हाल रहेगा तो ये पौधा जिंदा कैसे रहेगा? और जब पौधा जिंदा नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? इन पत्तों पर इतनी मोटी लेयर पड़ी हुई है डस्ट की कि ये पेड़ हवा नहीं ले सकता है, सांस नहीं ले सकता है। जब आपको पता है कि पत्ता जो है पौधे के खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पत्तों में जो होता है, पत्तों में एक छिद्र होता है, स्टोमाटा कहते हैं जिसे। जब ये प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उससे खाना बनता है। इस पौधे में इतना डस्ट पड़ा हुआ है, इतना एक लेयर बना हुआ है कि ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगा, तो इसमें खाना क्या बनेगा? तो अंततः ये पौधा किसी तरह से ये जिंदा है, केवल ये इंसान को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे रहा। तो आप बताइए कि जो पौधा खुद सांस नहीं ले सकता है वो इंसान के लिए ऑक्सीजन क्या बनाएगा? यही हाल पूरा है। आपको बता देते हैं हम, पूरा यही हाल है। और हाईवा चलने से इतना ही नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट को, हाईवा चलने से अनगिनत मौतें हो रही है। रोड एक्सीडेंट में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। लगभग 6-7 सालों से जो स्थिति है, जो गाड़ियां चल रही है, हाईवा चल रहा है, हमको लगता है सैकड़ों मौतें हो चुकी होगी हाईवा से। और जो पॉल्यूशन का लेयर है, एयर क्वालिटी आप देखिएगा पूरा गिर गया है। अब आपको हम बताते हैं कि हाईवा चलाने के लिए 5 बार एक्सटेंशन किया जा चुका है। आपको अंदर धीरे धीरे ले चलते हैं, बात करते करते अंदर की क्या स्थिति है आपको दिखा देंगे। रोड से कितना अंदर तक ये डस्ट फैला हुआ। ये देखिए एक बोरा यहाँ रखा हुआ है, आपको पता चलेगा। मैं इस बोरे में अपना नाम का फर्स्ट लेटर लिख सकता हूँ, इतना डस्ट पड़ा हुआ है। आपको हम बता दें कि 5 बार एक्सटेंशन मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो है वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो कमेटी है 5 बार एक्सटेंशन दे चुकी है एनटीपीसी को हाईवा चलाने के लिए। और आखिरी जो है डेट इसका 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 को हाईवा बंद कर देना है और कन्वेयर बेल्ट से कोयले की ढुलाई करना है। आपको बता दें कन्वेयर बेल्ट का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए बार बार बहाना करके और कंपनी कि कुछ दिन और समय दे दीजिए, कुछ दिन और समय दे दीजिए करके ये एक्सटेंशन ले रही थी। लेकिन अब कन्वेयर बेल्ट जो पूरा लगभग 22 किलोमीटर का है, वो माइनिंग एरिया से लेकर के बानादर रेलवे साइडिंग तक, माइनिंग एरिया से रेलवे बानादर साइडिंग तक 22 किलोमीटर का जो कन्वेयर बेल्ट का जो पूरा दूरी है वो पूरी हो चुकी है। अब 31 दिसंबर से हाईवा पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। देखिए आपको हम बोल रहे हैं, हम 1 घंटे से जो है पूरा फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं और इसके कारण इतना डस्ट अंदर चला गया गला में कि हम बोल नहीं पा रहे। कपड़े का हाल देख सकते हैं हम, जो पहन के हम लोग आए वो क्या हो चुका है। 1 घंटे में
1 घंटे में इतना बुरा हाल है। जो आदमी यहाँ 24 घंटे रह रहा है रोड के किनारे, उन लोगों का क्या होगा। उन लोगों का भी बात सुनाएंगे। कुछ महिलाओं से हम लोगों ने बात किया, वो अपना दर्द बताती हैं कि हम लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे रह रहे हैं। कंपनी कुछ नहीं सुनता है। पॉल्यूशन के नाम पर जो पैसे आते हैं वो दलाल खा जाते हैं। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। एक एनटीपीसी की ओर से पब्लिक के लिए हॉस्पिटल तक नहीं है। इतना बुरा हाल है। तो दोस्तों हम बता दें कि पॉल्यूशन का बहुत बुरी स्थिति है। बड़कागांव कोल माइनिंग एरिया एशिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है कन्वेयर बेल्ट का। क्या मतलब है, आप स्ट्रक्चर से भी कोयला ले जा रहे हैं और पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने में हजारों पेड़ की बलि चढ़ गई। मैं पूछता हूं, जब आपको कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए जब पेड़ों की बलि आपने दी, तो बचे हुए पेड़ों को हाईवा की ढुलाई के माध्यम से फिर क्यों आप गंदा कर रहे हैं, फिर एनवायरनमेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपने कन्वेयर बेल्ट के नाम पर भी पेड़ काटे, अब जो बचा हुआ पेड़ उसको हाईवा से कोयला ढोलने के नाम पे गंदा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को चौपट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें दोस्तों कि हाईवा से कोयले की ढुलाई बंद होनी चाहिए। ये पब्लिक भी कह रही है, ये पब्लिक के लिए ही है। ज़िंदगी बचेगी तो सब कुछ होगा, केवल ज़िंदगी में कोयला ही सब कुछ नहीं है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी पब्लिक का रिव्यू आपको बताएंगे और भी कुछ चीज़ें। एक चीज़ और छूट के बताना चाहते हैं कि 2021 में त्रिपुरारी सिंह जो हैं, टीपी सिंह इनका शॉर्टकट नाम था, त्रिपुरारी सिंह और मिसलेनियस वर्सेस एनटीपीसी के खिलाफ जो है एक दर्ज किया, कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि हाईवा की ढुलाई बंद होनी चाहिए। क्योंकि एनटीपीसी को पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग इसलिए अलाउड हुआ था, इसी शर्त पे कि आप कोयले की ढुलाई जो है वो कन्वेयर बेल्ट से करेंगे। इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को, सारे चीज़ों को देखते हुए, और ये शर्त को पूरी तरीके से तोड़ रही है एनटीपीसी। पूरा ताक पे रख करके कानून को और खुलेआम उल्लंघन करके बार बार इसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है और हाईवा से पूरे क्षेत्र की वायुमंडल, पूरा आबो हवा को बर्बाद कर दिया। लोग खांसी, सर्दी, जुकाम, दमा से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, लेकिन कंपनी को कोई मतलब नहीं। बोल रहे हैं कि हम लोग अभी उधर से आ रहे थे तो पूरा खेत आप लोग का काला काला हो गया है, रोड काला। कैसे रहते हैं आप लोग? इसी तरह अभी हम लोग 1 घंटे से हैं, सांस लेने को नहीं हो रहा है, तो आप लोग कैसे रहते हैं? इसी तरह हम लोग रहते हैं। हमेशा हम लोग का यही काम है, गर्दे में रहना। नहाना या ना नहाना एक ही दिक्कत है हम लोग यहाँ पे। गाय रहे, बकरी रहे, बच्चा लोग रहे, बच्चा लोग इस प्रदूषण से और बीमार पड़ते रहती है। हम लोग का यही काम है, इधर ही रहते हैं इसी तरह। तो इलाज का कोई व्यवस्था कंपनी द्वारा नहीं है, कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे थे कि पूरा घर भी काला उला हो जाता? घर तो काला है ही है, जाकर देखिए ऊपर छत में काला नहीं है। तो अब हम लोग झूठ बोलते हैं तो आप लोग जा के देख सकते हैं ना। नहीं, हम लोग 1 घंटे से घूम रहे हैं तो हम लोग को सांस लेने को नहीं हो रहा है, और आप लोग हमेशा यहीं पे रहते हैं, सोते हैं यहीं पे रहते हैं, जानवर सब रहता है, तो आप लोग कैसा रहते होंगे वही हम लोग रहते हैं इसी तरह। 1-2 बार सभी को बोले हैं कि देखिए हम लोग का गर्दा काला हो रहा है, घर तरफ पड़ला तभी धोकर डालते हैं, फिर भी वैसे ही काला हो जाता है। लेकिन कोई नहीं मतलब सुन नहीं रहा है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, किसी को लाठी हम लोग नहीं चला सकते हैं। जब से गाड़ी चल रहा है इधर 5-6 साल से हाईवा वगैरह, तब से इधर खांसी, सर्दी और दमा ये सब का बीमारी बढ़ा है। दमा का, खांसी का बीमारी इधर तेज हो गया, तेज भी हो गया है। तेज क्या बोल रहा है? रात को आते ना, बेल्ट से पूरा उड़ता है। तो बेल्ट तो बोलते कि नहीं उड़ता। कैसे नहीं उड़ता है, दिखा देंगे पूरा, चलिए दिखा देते हम। रात में धुआं, ऊपर से गर्दा धुआं जैसे निकलता है। और इधर जब से हाईवा चालू हुआ है, यहाँ ना कोई डॉक्टर दिया है, ना और कोई चीज साधन दिया है, बस गर्दा खा खा जीना है। और क्या, पूरा घर काला हो गया, पूरा कपड़ा धो के घर वो काला। सरफ मिलता है, कपड़ा धोने का हम लोग का कोई खर्चा नहीं मिलता है। मेडिकल सुविधा मिल रहा है, लोग बीमार पड़ते हैं इससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का। कुछ अभी हम लोग सिर्फ 1 घंटा है यहाँ पे, हम लोग का ये जबड़ा है, ये पूरा दर्द ये देने लगा। तो आप लोग कैसा रहते? हम लोग भी वैसे ही रह रहे हैं, क्या करें। अपना पैसा से दवा कराते हैं, ठीक रहते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं, फिर कराते हैं, फिर ठीक रहते हैं। हम लोग अपने पैसा कमाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग जमीन थोड़े खरीद रहे हैं। हम लोग का जमीन तो और सरकार बर्बाद कर दे रहा है। रहने में जुल्म हो रहा है गर्दा से, और छत पर एक सूतने के लिए हम लोग तपस्या में काटते हैं कि गर्मी में कैसे हम लोग सूतेंगे। अदगा नहीं, छत पर घूरने ने हम लोग का आफत हो जाता है। और घर भी है सामने में, कैसे हम लोग रहेंगे। अरे हाँ, वो अंदर वाला घर बा जो अंदर में है, सो अभी जो नहीं खड़ा थे वहीं पर, वही वाला घर मेरा है। कैसे हम लोग रहेंगे वहाँ पर। अब बीमारी हर तरह से बीमारी होता है। अभी ऑपरेशन किए हैं, पेट वाला ऑपरेशन में किए हैं, तो हम लोग कैसे रहेंगे और कैसे हम लोग कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता है, 1 चवैनी नहीं देता है। जहाँ गाड़ी जाता है वहाँ कुछ पैसा कुछ नहीं।
एक पैसा नहीं मिलता हम लोग का। गाँव वाला कह के फिर चुप लगा दिया। कंपनी ने पैसा आ रहा था लेकिन हम लोग का 1 रुपया नहीं मिल रहा। हम लोग का आदमी यहाँ से जाता है दूसरा गांव कमाने के लिए और दूसरा गांव का आता है यहाँ से काम करने के लिए। हम लोग का हस्बैंड जाते हैं मुंबई और दूसरा लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। इधर कोई रोजी रोजगार नहीं देते जी, सब बाहर में काम करते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं देते हैं। सब यहाँ घूसखोर का जमाना है सिर्फ। मतलब पैसा दीजिएगा तो ही नौकरी लगेगा। हाँ, घुसखोर दीजिए, पैसा दीजिएगा तो तुरंत ले। कितना कोशिश भी किए नहीं हो रहा है और बाहर लोग का आदमी ले रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बोलता है जब यहाँ जाते हैं काम मांगने? हाँ, लगवा देंगे, अभी रुको ना, 2 महीना रुको, 4 महीना रुको ना, और कभी नहीं लगाता है। और हम लोग का हस्बैंड 6 महीना, साल भर, 1.5 साल मुंबई में रहते हैं। इधर रोज हम लोग का जमीन गए थे, इधर काम भी नहीं मिलता है हम लोग का। क्या बोल रहे हैं? जितना वो गाड़ी चल रहा है वो हम लोग का जमीन में जा रहा है, रोड बना हुआ है, लेकिन 1 पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग का। कोई चीज़ के थी नहीं। साबुन सरफ को बोल दिया ने गर्दा उड़ रहा है तो आप लोग का साफ सुथरा करने के लिए कुछ मिल रहा है। बारी में लगाते हैं जो बिजली, वो भी सब खत्म हो रहा है गर्दा से, कुछ नहीं हो रहा है। लगा हुआ है, सब गर्दा से खत्म हो जाएगा। आलू भी रोपेंगे, मकई भी लगवाएंगे, सब सोहा हो जाएगा। इस तरह सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होबे नहीं करता है। हम लोग जाते हैं सामने पूरा गंदा होके आते हैं, जंगल जाते हैं। बंद होना चाहिए हाईवा की नहीं? बंद होना चाहिए। तो बंद तो हम कह रहे हैं कि हम लोग की सब चीज तो बंद हो जाए गर्दा से। हाईवा बंद होना चाहिए। हाँ, हाईवा बंद होना लेकिन चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसी से रोजी रोटी चल रहा है। जिसका चल रहा है तिसका चल रहा है, हम लोग का नहीं फायदा है। जिसका फायदा है उसका काम है। 3 गो 4 गो इस तरह है बाहर, किसी का एक भी नहीं। तू क्या करेगा? वो पैसा मिलबे करता है, उसको कार लगा बोलेगा। मगर हाईवा यहाँ बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह भी होता है? बहुत होता है। अभी रोड में तो कल परसों हुआ, सिमरिया रोड में हुआ। कल परसों एक लड़का ऐसी हुआ गाँव वाला, और एक करमा घरी हुआ है। 4-5 महीना होबो नहीं किया है। आधा आदमी तो खत्म हो रहा है खरी हाईवा रोड में यार गाड़ी से। तो हम लोग का फायदा है जो रोड में गाड़ी चले से? कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है ना, वो बेल्ट इसलिए लगाया है सरकार, कंपनी लगवाया कि हाईवा नहीं चले, ताकि आदमी को जो आसपास रह रहा है वो गर्दा से बचे। और उसके लिए बार बार इसको रोका जाता है, लेकिन कंपनी है सो अपना टाइम कुछ बोल करके बढ़वा लेता है। अभी 31 तारीख तक इसका टाइम है हाईवा चलाने का, उसके बाद बंद हो जाएगा। और उसके आप लोग चाहते हैं कि 31 तारीख के बाद इसको सरकार या इसको कोर्ट जो आगे नहीं बढ़ाए, बंद कर दे? हम लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए हाईवा, बंद हो जाए। 31 तारीख तक लास्ट इसको चलाना है हाईवा। उसके बाद जो कोयला ले जाना है सब ले जाना है बेल्ट से बंद करना है। 31 तारीख के बाद फिर गम हाईवा बंद हो। इतना बकरी छगरी जानवर इतना जुलुम होता है, सब तो मार देता है, चले पर रहता है, बोलता है इतना रुपया देंगे, उतना पैसा देंगे, बस दे के ठाक देता है। हाँ, और कोई चीज के हम लोग का फायदा नहीं। हम लोग बोलते हैं कि कल बंद हो जाएगा हाईवा। हम लोग चलने से आप लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए? हाँ, एकदम बंद हो जाए हम लोग का, कि जब से कि हम इनके जीवन बच्चा है, बाल बच्चा के तनी भविष्य बनाए। हम लोग नहीं चाहते हैं ये हाईवा चलना। बाल बच्चा रोज तो बीमारे पड़ रहा हो डेली तब अदे कते डॉक्टर ठिने एली टे मदे दवा सुबह करियो। गरीब आदमी, गरीब तो सब है, हम कमाए खावला तो सब रुपया जे तनी मनी कमा लो, मालिक कुली सब बटा पुता से सब डॉक्टरे घर भर रहियो। तो फिर आगे एक के पीढ़ी कैसे बढ़े, बाल बच्चा के पीढ़ी कैसे बढ़े? जब अदे बाल बच्चा के पीढ़ी बढ़ाना चाहिए, जब गर्दा से हम बचे तब न पीढ़ी बढ़े। और गर्दा कमा जा रहा बाल बच्चा हम के मालिक सब, और सब डॉक्टर घर रुपया भर ले जा रही है, तो हम बढ़े कैसे आगे? तो कंपनी बोलो है कि हम सुविधा देते हैं, डॉक्टर का डॉक्टर आता है। कुछ नहीं, कंपनी झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं, सुविधा कुछ नहीं दे रहा है। बोलता है कि हम हर एक महीने मेडिकल कैंप लगाते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं। कुछ गलत बात बोल रहा है, वो गलत बोल रहे हैं। कुछ नहीं, खाली बच्चा हम रोज 2 रोजा 4 रोजा न खाली मेडिकल और बच्चा के हाँ भर रहा है। गरीब दुखिया कमा रहा है, भर रहा है, तो हम आगे बाल बच्चा के कैसे पीढ़ी बढ़े? कभी मेडिकल नहीं लगा यहाँ कैंप? नहीं, मेडिकल यहाँ नहीं बैठा हुआ। नहीं, हम लोग कमाते हैं, हम लोग दवा कराते हैं, कपड़ा धोने का साबुन खरीदते हैं, खाने वाला खरीदते हैं, चावल भी नहीं होता है। गर्दा में कुछ पैदा नहीं होता है। सिम लगाए हैं, एक थर भी है, लेकिन उसमें गर्दा जग देखिए पड़ा है कितना। छत पे जग देखिए कि फिर हम लोग का छत कितना काला है। आप लोग देखिएगा कि अपना छत में कैसा है कि नहीं है, हम लोग का फेस कैसा है, ऐसा देखिए। कोई भी चाहता नहीं है कि हम लोग का बच्चा मरे। बच्चा बीमार पड़ता है तो जेबे करेंगे, कमाएंगे तो सब तो पैसा हम लोग का उधर ही चल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का यही काम नहीं है, हम लोग का बच्चा बचाना, जीवन बचाना, कमाना, खाना, यही सब हम लोग कर रहे हैं। और क्या करेंगे? गर्दा से हम लोग का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। गर्दा हम लोग का जान मार रहा है, लेकिन जान बचा नहीं रहा है।